hello, welcome everyone. In this today's tutorial, we are going to learn what is doubly linked list. डबली लिंक लिस्ट क्या होता है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट। वही हम सिंगल लिंक लिस्ट का जो हमने पिछली बार कोड टाइप किया था उसी को हम मॉडिफाई करने वाले हैं, उसी में हम चेंजेस करने वाले हैं। और क्या चेंजेस करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सब अब आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डबली लिंक लिस्ट के वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ डबली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले एक प्रीव्यू दे दो आपको सिंगल लिंक लिस्ट का। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या था हमारा, सिंपल सी चीज़ है, एक नोड होती है। नोड मतलब क्या, नोड के अंदर एक डेटा स्टोर होता है। मतलब नोड डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट की नोड बताता हूँ आपको। तो नोड क्या करती है, हमारे नोड के अंदर एक डेटा होता है और एक अगले जो हमारा नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है। अगला जो हमारा डेटा है उसका एड्रेस स्टोर होता है। सिंपल यही है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, डिटेल फर्स्ट लेक्चर में। ओके, प्रमोशन। और डबली लिंक लिस्ट क्या होता है हमारा, तो डबली लिंक लिस्ट क्या करता है, हमारा आगे वाले नोड को भी, आगे वाले नोड का एड्रेस भी स्टोर करता है और पीछे वाले नोड का भी एड्रेस स्टोर करता है। यही डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में। एक बार फिर बताता हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट क्या करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आने वाला एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करता है। बट डबल लिंक लिस्ट क्या करता है, डबल लिंक लिस्ट पीछे आगे वाले आने वाले नोड का भी और जो पीछे नोड है उसका भी एड्रेस, दोनों का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब यहाँ पे जो 2 है हमारा, वो क्या करता है, वो 1 का भी एड्रेस स्टोर करता है और वो 3 का भी एड्रेस स्टोर करता है। वो नेक्स्ट का भी एड्रेस स्टोर करता है और वो प्रीवियस का भी एड्रेस स्टोर करता है। अब बोलेंगे 1 के अंदर कौन सा प्रीवियस स्टोर है, तो 1 के प्रीवियस में नल स्टोर है, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई है नहीं। और सेम चीज 4 के नेक्स्ट में नल स्टोर है। सिंपल है। तो इसमें चेंजेस क्या किए हमने, चेंजेस बस इतने किए कि हमने एक प्रीवियस पॉइंटर ऐड कर दिया और उसके हिसाब से चेंज कर दिया। ओके, तो डबली लिंक लिस्ट सिंपल है, अगर 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 आपको सिंगल लिंक लिस्ट आता है तो। और सिंगल लिंक लिस्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया। ओके, तो ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है और उसी कोड में हम मॉडिफिकेशन में आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या मॉडिफाई करना है और कैसे आपको डबली लिंक लिस्ट अभी इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल चीज़ है। अगर अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला फंक्शन जो हमने इसमें क्रिएट किया था, सबसे पहले मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। ओके, तो चेंजेस हम हमारे सबसे पहले नोड में क्या करेंगे, तो हम ऑब्वियसली एक प्रीवियस हमारा पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो हमने ऑब्वियसली पहले हमारे पहले कोड में क्या था, तो पहले कोड में हमने हमारा ये ऐड किया था, सिर्फ नेक्स्ट नोड था हमारा। और इस पॉइंटर में हम क्या करेंगे, हमारा प्रीवियस नोड भी ऐड करेंगे, ये वाला। ओके, एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, तो हमने पिछली बार क्या किया था, बस नेक्स्ट पॉइंटर क्रिएट किया था, हमने इस बार प्रीवियस पॉइंटर भी क्रिएट कर दिया है इस कोड में। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर क्रिएट कर दिया। और हमारा कंस्ट्रक्टर में क्या चेंज आएगा कि अगर जो ये था आगे वाला अगर नल था, ये आगे वाला नल था पिछली बार, अब इस बार पीछे वाला भी नल कर दो यार। ठीक है, अरे यार। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, ये दोनों क्या थे हमारे, ये थे हमारे नल थे। ये आगे, पहले आगे वाला सिंगल इंग्लिश में आगे वाला नल था, इसी का कॉपी कर लो, इस बार पीछे वाला नल है जिसमें अपने को वैल्यू पेस्ट करनी है। ओके, सॉरी, हाँ, कॉपी और यही पे यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो सिंपल चीज़ है। इसके इस सिंगल इंग्लिश में हमारा जो नेक्स्ट नल था, इसमें हमारा प्रीवियस नल है, दोनों भी नल है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारा नोड क्रिएट हो गया अभी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब अपने को करना है इंसर्ट एट हेड। ओके, डिस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अपने को करना है इंसर्ट एट हेड करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ है। अब मेरे को अगर यहाँ पे एक नोड देती और वो मैंने अगर बोला अगर हेड हमारा नल है, तो आप बोलोगे ना कि हमारी लिस्ट तो एम्प्टी है ना, हम पेस्ट मतलब चेंजेस ही किस में कर रहे हैं यार। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा हेड नेक्स्ट, अगर हमारा हेड नल है तो हम कुछ चेंजेस ही नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अगर तो हमारी लिस्ट इन शॉर्ट एम्प्टी है, हमारी लिस्ट में कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में, इसलिए तो इसलिए हम कंडीशन क्या लिखते हैं कि अगर अगर हमारा हेड नल नहीं है, अगर हमारा हेड, इफ हमारा हेड नल नहीं है, तो क्या कर दो, हेड का जो प्रीवियस है उसको टेम्प कर दो। अब ये क्या हुआ, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, पिछले बार का लॉजिक आपको फिर से समझाता हूँ, इसी को कॉपी कर लो। अब क्या किया, मेरे को एक नोड है, ये है नोड मेरी 0, मेरे को करनी है डबल इंग्लिश में यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अब मैं क्या करूंगा, इसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या करूंगा, इसके प्रीवियस पॉइंटर में घुसूंगा। ओके, अब मेरे को मेरी कंडीशन क्या है कि ये नल, अगर यही नल हो गया यार, ये अभी के लिए क्या है, ये है हमारा हेड है,
ये है हमारा हेड और ये है हमारा टेम्पररी वेरिएबल। ओके, ये हमारा टेम्पररी वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा, जो हमने सिंगल इंग्लिश में ऑलरेडी किया था। क्या किया था, तो ये यहाँ पे किधर गया हमारा हेड, हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी किया था कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इसका जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी हेड हो चुका है, ये हमने पिछली कोड में कर दिया था। तो लेकिन अब मेरे को क्या करना है कि ये जो हेड का प्रीवियस है इसमें स्टोर करना है। तो कुछ नहीं यार, इसकी को आगे बढ़ा दो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। तो यही आपको करना है कि हेड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है कि हेड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। यही हमारा कोड में चेंजेस है, सिंपल। तो ये हमने कर दिया हमारा इंसर्टेड हेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा ये है हेड है, हेड को हमको ये जो टेम्प है, तो ये टेम्प को हटा दो यार यहाँ से, और टेम्प की जगह यहाँ पे हेड लगा दो। मतलब क्या, हमारा जो है टेम्प इज इक्वल टू हेड है, या हेड इज इक्वल टू उसको टेम्प कर दो। सिंपल सी चीज़ है। मतलब हमारा हेड शिफ्ट होके हमारे टेम्प पे चला गया, क्योंकि वो इंसर्टेड हेड हो गया, तो हमारा हेड चेंज हो गया क्योंकि हमारा हेड कोई और रिप्लेस कर गया। सिंपल। अब ये होगा ना हमारा इंसर्ट, और ये हमारा हो गया इंसर्ट एट हेड। अब हम देखेंगे इंसर्ट एट टेल क्या होता है। इंसर्टेड टेल में भी हमारे सेम चेंजेस है, कोई बड़े चेंजेस नहीं। कि अगर ये तो सिंपल है कि अगर हमारा हेड या हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो क्या कर दो यार, इंसर्टेड हेड कर दो। सिंपल सी चीज़ है, ये नॉर्मल लॉजिक है, ये हमने इंसर्टेड एनी पोजीशन पे देखा था। अब मेरे को अगर क्या करना है, इंसर्टेड टेल है, इंसर्टेड टेल पे चलते हैं, लॉजिक पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसी को फिर से कॉपी कर लो, इधर कर लो पेस्ट। अब अगर आपको पिछले कोड में बताऊंगा तो हमने ट्रैवर्स किया था हमारे लास्ट नोड तक, कि जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नल नहीं हो जाता। मतलब हमारा जो कोड है वो ये जो हमारा टेम्प है, ये टेम्प, पहले तो ये टेम्प यहाँ पे था, लेकिन ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसलिए आगे चला गया। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसलिए आगे चला टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे रुक गया। ओके, ये हमने ऐसे ट्रैवर्स किया था। आई विल सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, डिस्क्लेमर। अब समझते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कहाँ आ चुके हैं, हम हमारे टेम्प पे आ चुके हैं। अब हमारा टेम्प ये है और ये है हमारा टेल नोड। ओके, ये है हमारा टेल नोड। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो पहला लॉजिक तो हमने लिख लिया था कि इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो भी नेक्स्ट है उसको क्या कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये लॉजिक हम लिख चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, टेल के नोड को, टेल के प्रीवियस को इसके साथ कनेक्ट करना है। बस यही तो हमें, यही छोटा सा कोड हमें इसके अंदर ऐड करना है कि, अरे ऐसा हो यार, हाँ ओके। तो इसी के नोड को अपने को टेल के प्रीवियस को अपने को टेम्प में ऐड करना है। सिंपल सी चीज़ है, यही हमने इस कोड में लिखा है। तो कहाँ लिखा है, ये है कि न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर दो। बस ये छोटा सा अपडेट हमने इसमें किया है, टेल नोड में किया है। ओके, तो यही है, बस यही है। आपको सिंगल लिंक लिस्ट अगर समझ में आ गया तो आपको डबली लिंक लिस्ट भी समझ में आएगा, आपको सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी समझ में आएगा, और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी समझ में आएगा। उसी कोड में आपको छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं, सिंपल। अब हम चलते हैं इंसर्ट एट एनी पोजीशन। ओके, उसका भी सारा कोड सेम है, बस आपको चेंजेस क्या करने हैं, आपको बस प्रीवियस वाले नोड को ऐड करना है। ओके, तो चेक इन इंसर्शन इजंट, मतलब वही सेम चीज़ें जो हमने इंसर्ट एट हेड में की थी, कि अगर भाई हेड ही नोड नहीं है, मतलब लिस्ट ही एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, हम डबल लिंक लिस्ट इंसर्ट ही कैसे कर ले ना। तो वही चीज़ है, वही हमने यहाँ पे ये लॉजिक लिखा है। और क्या कर दो, अगर मेरे को बीच में कहीं इंसर्ट करना है, ओके, तो मेरे को बीच में अगर कहीं इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यही यहाँ यही पे लिखा है कि अगर पिछले बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में ऐड कर दे, इस बार अब उसी नोड को प्रीवियस में ऐड कर दो। और जो ये है हमारा, बस बस वही ना, प्रीवियस में ऐड कर दो, जो हमारा न्यू नोड आगे जाए उसका जो प्रीवियस है उसको टेम कर दो। सिंपल सी चीज़ है। ओके, बाकी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बाकी अपने आप नोड में ऑलरेडी हमने चेंजेस करके रख चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। ओके, तो क्या कर दो, न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसको टेम कर दो। टेम हमारा कौन सा है इस केस में, इस केस में हमारा टेम यहाँ होगा। अगर मेरे को इसके बीच में ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो इस बीच में हमारा टेम ये होगा। यहाँ तक हम ट्रैवर्स कर लेंगे। ट्रैवर्स कैसे कर लेंगे वो सिंगल लिंक लिस्ट में समझाएं। ओके, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि नॉट टू मेक द वीडियो लेंथ दैट मच, मतलब अपने को वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। पिछले वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि वो डिटेल वीडियो था, ये भी डिटेल ही वीडियो है। बस इसमें हमने कोड में चेंजेस कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि सिंगल लिंक लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, डबल लिंक लिस्ट इज जस्ट, आपको लॉजिक अंडरस्टैंड होने के बाद आप डबल लिंक लिस्ट खुद से इंप्लीमेंट आराम से कर लेंगे। ओके, अब हम देख लेंगे कि हाउ टू अपडेट, मतलब हाउ टू डिलीट अ
मतलब अपने को डिलीट फंक्शन देखना है कि डिलीट कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, डिलीट मतलब वो वही जो हम आगे वाला पर एड्रेस भी डिलीट करते थे, वही हमें सेम सेम सिमिलर चीज अपने को पिछले वाले एड्रेस में करना है। ओके, तो यही करना है अपने को, इधर ही अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है कि ये वही सेम लॉजिक जो हमने हेड के नोड में लिखा था, वही अपने को लॉजिक इसी नोड में लिखना है। इस नोड में लिख लिया कि अगर हेड नेक्स्ट नहीं वाला लिस्ट एम्प्टी तो डिलीट क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज़ है ना। और अगर एल्स कंडीशन में कि ये तो हेड नोड है, लेकिन अगर एल्स कंडीशन में आप क्या करेंगे कि करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस, अब ये इंटरेस्टिंग है कि करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस। ओके, अब अगर मैंने कर दिया ये नोड डिलीट, ओके, तो करंट ये हमारा इस केस में है, हमारा क्या है, ये हमारा करंट है। ओके, तो करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस, इसका जो ये प्रीवियस है करंट, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, तो ओके करंट के नेक्स्ट, अरे यार हाँ, करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, तो ये तो डिलीट हो जाएगा ना अभी थोड़ी देर में, तो करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो क्या कर दो, ये वाला कर दो, बस यही सिंपल है। मतलब ये जब डिलीट हो जाएगा तो क्या कर दो, करंट के नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट क्या है 3 का प्रीवियस, प्रीवियस क्या है P, प्रीवियस क्या कर दो, ये वाला नोड कर दो। यही है हमारा लॉजिक डिलीशन का, जो हम एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड कर रहे हैं। ओके, वो क्या कर दो, हमारा करंट नोड कर दो, सिंपल करंट का प्रीवियस कर दो, इसका जो प्रीवियस होगा, करंट का प्रीवियस क्या है हमारा, ये हमारा करंट है, और करंट का प्रीवियस क्या है, ये कर दो। तो करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो करंट का प्रीवियस कर दो। ओके, सिंपल सी चीज़ है, ये आपको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने भी डिटेल में आपको समझा दिया कि करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस क्या है, ये वाला होगा। करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस क्या होगा, करंट का प्रीवियस, करंट का प्रीवियस क्या है, करंट का प्रीवियस क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा, और ये नेक्स्ट का लॉजिक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट का लॉजिक ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा डिलीशन का कोड, और ये लास्ट में हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, वही ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, इंसर्ट एट हेड इंसर्ट, उसके बाद नोड को प्रिंट कर दो। प्रिंट फंक्शन में ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आता क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यही है, हमने नोड ऐड किए, उसमें डिलीट किए, उसमें इंसर्ट किए अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, बहुत सिंपली। तो अभी हमने क्या देखा कि व्हाट इज अ डबल लिंक लिस्ट, और डबल लिंक लिस्ट का हमने होल लॉजिक देखा। तो एक बात समझिए, आप सिंगल लिंक लिस्ट पहले आराम से देखिए, सिंगल लिंक लिस्ट, अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट नहीं देखा होगा तो, बिकॉज विदाउट सिंगल लिंक लिस्ट आपको डबल लिंक लिस्ट सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम जाएगा। वाई, बिकॉज इट्स मतलब सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस हैं हमारे डबल लिंक लिस्ट में जो हमने अभी किए, और सिंगल लिंक लिस्ट का कोड अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको डबल लिंक लिस्ट बहुत ईजी जाएगा, बहुत मतलब बहुत, आपको खुद समझ में आएगा कि अपने को खुद से अपने को चेंजेस क्या करने हैं। ओके, सो डेट्स इट फॉर लिंक लिस्ट, और ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट और व्हाट इज सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ओके, सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन पिछला वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया, और बहुत मेरे को अच्छा मतलब मोटिवेशन मिला कि लोगों को अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं सर्कुलर सिंगल इंक्रीज और सर्कुलर डबल इंक्रीज भी अपलोड करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।